मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब तुम अपनी शर्ट उतार के मिरर में खुद को देखते हो तो क्या तुम खुद की बॉडी से खुश हो? ज्यादातर लोग नहीं होते और वो ये बात कभी किसी को नहीं बताते। भाई, स्किन केयर ने तुम्हारे फेस को ग्लो कराया, हेयर ने तुम्हारी पर्सनालिटी को फ्रेम दिया, लेकिन बॉडी वो चीज है जो लोगों को तुम्हारे बारे में बिना एक वर्ड कहे तुम्हारा ऑरा फील करा देती है। और इसलिए आज का एपिसोड डायरेक्टली तुम्हारी स्किनी बॉडी को एस्थेटिक बनाने के लिए ही है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कोई बॉडी बिल्डिंग ट्यूटोरियल नहीं है, ना ही ये कोई मास बिल्डिंग प्रोग्राम या स्टेरॉइड ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है। ये है एस्थेटिक बॉडी ब्लूप्रिंट। लीन, प्रोपोर्शनल, फंक्शनल, वो बॉडी जो कपड़ों में भी दिख जाती है और बिना कपड़ों के भी। आज के एपिसोड में मैं तुम्हें दूंगा एस्थेटिक बॉडी वर्सेस जिम ब्रो बॉडी का रियल फर्क, बिगिनर वर्कआउट स्प्लिट जो एक्चुअली काम करता है, होम और जिम दोनों ऑप्शंस, वो स्पेसिफिक मसल्स जो तुम्हारे लुक को इंस्टेंटली अपग्रेड कर देंगे, कार्डियो से फेस फैट कैसे कम होगी, सप्लीमेंट्स में क्या वेस्ट है, क्या काम आता है, और वो 12 वीक टाइमलाइन जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन पहले ही बता दूं, लास्ट वाला पॉइंट मिस मत करना। वो अकेला पॉइंट है जो 90% लोग कभी नहीं समझते। चलो शुरू करते हैं। The aesthetic body versus the gym bro body. देखो भाई, पहले एक मिथ तोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिम मतलब बॉडी का बड़ा और मस्कुलर होना, मैसिव चेस्ट, ह्यूज आर्म्स, थिक नेक। वैसे लोग जो टी शर्ट में लिटरली फिट नहीं होते, वो एस्थेटिक नहीं है, वो ओवरसाइज्ड है। और भाई फ्रैंकली, बल्क करना, ज्यादा खाना, मैसिव बनना, ये इंडियन रियलिटी के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बिना स्पेसिफिक कंडीशंस के। और ऑनेस्टली इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियल एस्थेटिक बॉडी कैसी होती है। इमेजिन करो, एक एक्टर ऋतिक रोशन का कोई मिल गया वाला नहीं, मैं बोल रहा हूँ वॉर वाला, या रणवीर सिंह जब वो लीन था गली बॉय में, या फिर कोई भी इंटरनेशनल एथलीट जो रनर्स फिजिक में होता है। लीन, डिफाइंड, ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो वेस्ट, आर्म्स जो क्लियरली दिख रही हैं, कोर जो टाइट है, यही होती है एस्थेटिक बॉडी। और इसको अचीव करने के लिए तुम्हें 3 घंटे जिम में देने की जरूरत नहीं है। रियल एस्थेटिक बॉडी के सिर्फ 4 पिलर्स होते हैं। पहला, वी टैपर, मतलब ब्रॉड शोल्डर्स और नैरो वेस्ट। ये सिलुएट इंस्टेंटली डोमिनेंट लगता है, ये कपड़ों में भी दिख जाता है और जब तुम वॉक करते हो तब भी। दूसरा, लो बॉडी फैट। भाई सिर्फ मसल बिल्ड करना काफी नहीं है, अगर उसके ऊपर फैट की लेयर है तो कुछ भी नहीं दिखेगा। बॉडी की डेफिनेशन फैट के नीचे छुप जाती है और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। तीसरा, प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट। बहुत लोग सिर्फ चेस्ट करते हैं या सिर्फ आर्म्स और फिर उनका बॉडी इम्बैलेंस्ड लगने लगता है क्योंकि वो लेग्स और बैक को स्किप कर देते हैं, जिससे शोल्डर्स और लेग्स दोनों वीक रह जाते हैं। भाई प्रोपोर्शन ही एस्थेटिक है। चौथा, पोस्चर। ये एक फ्री ग्लो अप है। सिर्फ सीधा खड़े होने से तुम 4 किलोग्राम हेवियर, 2 इंच टॉलर और 3 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, और मैं इसका सॉल्यूशन आज दूंगा। तो जब तुम सोचते हो एस्थेटिक बॉडी तो तुम्हें बल्किंग के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि सोचना है लीन, प्रोपोर्शनल, फंक्शनल बॉडी के बारे में। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये बता कि ऐसी बॉडी कैसे बनाते हैं, और यहीं वो गलती आती है जो 90% लोग शुरुआत में कर देते हैं। The biggest mistake beginners make. भाई जब मैं पहली बार जिम गया था, मुझे आज भी याद है, किसी ने बोला भाई चेस्ट डे, आर्म डे, लेग डे स्प्लिट करो, ये सबसे बेस्ट है। तो मैं मंडे को चेस्ट करता, ट्यूसडे आर्म्स, वेडनेसडे ऑलरेडी मिस हो गई, थर्सडे फिर चेस्ट, फ्राइडे बस यूट्यूब देख रहा था, सैटरडे गिल्ट में था, फिर भी जिम गया, कुछ रैंडम एक्सरसाइजेस किए और घर आ गया। और 3 महीने तक यही चलता रहा। फिर जब 3 महीने बाद मिरर में खुद को देखा तो भाई कुछ भी नहीं बदला था। और सच बताऊं, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये लगभग हर बिगिनर की स्टोरी है। तो प्रॉब्लम क्या थी? देखो, प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था, ना कोई प्रोग्रेशन ट्रैक करने का टूल, और ना ही मुझे ये पता था कि एस्थेटिक बॉडी एक्चुअली होती क्या है। भाई सिर्फ जिम में जाना ही काफी नहीं है, वो तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम लिटरली ईयर्स वेस्ट कर सकते हो और रिजल्ट 0 होगा। आज मैं तुम्हें वही सिस्टम देने वाला हूँ, सिंपल, बिगनर फ्रेंडली, और हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए डिजाइंड। The aesthetic workout split. देखो, ये वीडियो कोई भी देख रहा होगा, या तो वो जिम जाता होगा या फिर नहीं। ये रूटीन दोनों के लिए है, मैं दोनों कवर करूंगा, इसलिए पहले इसका स्ट्रक्चर समझो। एस्थेटिक बॉडी के लिए तुम्हें चाहिए 3 से 4 डेज वर्कआउट पर वीक, बस इतना ही। रोज जिम जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मसल्स रेस्ट में बनते हैं, वर्कआउट में नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना। तो ये है द एस्थेटिक स्प्लिट। पुश डे, चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, ये वो मसल्स हैं जो वी टेपर का ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं। जिम में बेंच प्रेस से शुरू करो, 3 सेट्स, 8 से 12 रेप्स, फिर ओवरहेड डंबल प्रेस, ये शोल्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 3 सेट्स, फिर केबल फ्लाइज या डंबल फ्लाइज चेस्ट डेफिनेशन के लिए, और एंड में ट्राइसेप पुश डाउन्स। घर पे पुशअप वेरिएशंस, स्टैंडर्ड पुशअप, वाइड पुशअप, पाइक पुशअप जो शोल्डर्स हिट करता है, और डिप्स अगर चेयर अवेलेबल है, क्योंकि भाई बॉडी वेट से भी रियल रिजल्ट्स आते हैं अगर इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी हो। डे 2, फुल डे, बैक, बाइसेप्स, ये वी टेपर का वो हिस्सा है जो कपड़ों के बाहर साफ दिख जाता है। ब्रॉड बैक, इंस्टेंट डोमिनेंट लुक। जिम में पुलअप्स या लैट पुल डाउन, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बैक के लिए। अगर सिर्फ एक एक्सरसाइज सीखनी है तो ये सीख
सीखो। फिर सीटेड रोज, फेस पुल्स, ये रियर डेल्ट्स के लिए हैं जो पोस्चर को फिक्स करते हैं। और एंड में बाइसेप कर्ल्स घर पे। पुलअप्स, अगर बार अवेलेबल है भाई, एक पुलअप बार हजारों रुपए के जिम इक्विपमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। 500 से 700 रुपए में आ जाता है। इसे ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रोज के लिए लोग टेबल के नीचे हैंग करके रोज भी कर लेते हैं घर पे। ट्यूटोरियल यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज का जुगाड़ चलता है ना। डे 3 रेस्ट या एक्टिव रिकवरी। वॉक करो, स्ट्रेच करो, योगा करो, बस बॉडी को रिकवर होने दो, ये स्किप मत करना। डे 4 लेग्स प्लस कोर। भाई मैं जानता हूँ लेग डे स्किप करने का मन करता है, सबने किया है, लेकिन सुनो, लेग्स स्किप करने का एक रिजल्ट होता है। ऊपर से ब्रॉड दिखते हो, नीचे से मुर्गे जैसे लगते हो, और जीन्स में और भी ज्यादा ऑकवर्ड। और दूसरी बात, लेग्स सबसे बड़ा मसल ग्रुप है। जब तुम लेग्स ट्रेन करते हो, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नेचुरली इंक्रीज होती है, मतलब ऊपर का बॉडी भी बेहतर ग्रो करता है। जिम में स्क्वाट्स, लेग प्रेस, रोमेनियन डेडलिफ्ट्स सिंपल। घर पे बॉडी वेट स्क्वाट्स, लंजेस, वॉल सिट्स, ग्लूट ब्रिजेस। कोर में प्लैंक्स, लेग रेजेस, हॉलो बॉडी होल्ड्स, क्रंचेस लगभग यूजलेस है, इन्हें स्किप कर सकते हो। डे 5 अगर चाहो तो रेस्ट करो, या फिर शोल्डर स्पेशलाइजेशन वर्कआउट, क्योंकि भाई शोल्डर्स एस्थेटिक बॉडी का सीक्रेट वेपन है। ब्रॉड शोल्डर्स इंस्टेंटली तुम्हारी वेस्ट को छोटा दिखाते हैं, शर्ट्स बेटर फिट होती हैं और तुम वाइडर दिखते हो। लैटरल रेजेस, ये एक एक्सरसाइज चाहे कुछ और करो या ना करो, इसको जरूर करो। और अब मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूँ जो जिम में ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। Cardio for face gains. भाई ये पॉइंट बहुत अंडररेटेड है। सच बोलूं तो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जॉ लाइन शार्पर क्यों नहीं है, या फेस से फैट क्यों नहीं जा रहा? लोग स्किन केयर करते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगाते हैं, लेकिन वो एक चीज मिस कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि फेस का फैट सिर्फ कार्डियो से जाता है। कोई फेस एक्सरसाइज नहीं होती, कोई जॉ लाइन एक्सरसाइज नहीं होती जो एक्चुअली काम करे। वो सब बस गिमिक है। जब ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम होती है तो फेस ऑटोमेटिकली डिफाइन होने लगता है, जॉ लाइन दिखने लगती है, चीक बोन्स इमर्ज होने लगते हैं। भाई यही वो कनेक्शन है जो एपिसोड 1 से जुड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक सिस्टम है, हर चीज कनेक्टेड है। तो कार्डियो कैसे करना है एस्थेटिक फेस के लिए? जोन 2 कार्डियो। जोन 2 मतलब मॉडरेट इंटेंसिटी। इसमें तुम चल सकते हो, थोड़ा ब्रेथलेस, लेकिन बात भी कर सकते हो, जैसे ब्रिस्क वॉक, लाइट जॉग, साइकिलिंग, बस 30 से 40 मिनट, वीक में 3 से 4 बार। ये बॉडी फैट को कंसिस्टेंटली बर्न करता है और फेस फैट पर 6 से 8 वीक्स में इम्पैक्ट दिखता है। और एक बोनस, ये स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है। इससे कॉर्टिसोल कम होती है, और हाई कॉर्टिसोल फेस को पफी बना देता है। तो कार्डियो डायरेक्टली फेस को डिफाइन करता है दोनों तरफ से। और हाँ, अगर फेस बहुत ज्यादा पफी है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। ऑप्शन 2 HIIT, फास्ट रिजल्ट्स, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, सिर्फ 20 मिनट, बर्पीज, जंपिंग जैक्स, स्प्रिंट इंटरवल्स। इसमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैलोरी बर्न होता है। लेकिन भाई HIIT रोज मत करना, वीक में 2 से 3 बार मैक्स, क्योंकि रिकवरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसको कंसिस्टेंटली करने के बाद 2 वीक्स में एनर्जी बेटर लगेगी, 4 वीक्स में क्लोथ थोड़े लूज लगने लगेंगे, 8 वीक्स में फेस में डिफरेंस दिखेगा, लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे, और 12 वीक्स में तुम खुद को फोटोज में पहचान नहीं पाओगे। और इस 12 वीक जर्नी के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ऐसा टॉपिक जिसे लिटरली सबने गलत समझा है। Supplements, real versus waste. भाई सप्लीमेंट इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और ज्यादातर सप्लीमेंट्स वेस्ट ऑफ मनी है। मैं सीधा बताता हूँ क्या काम करता है क्रिएटिन। ये सिंगल मोस्ट रिसर्च्ड, मोस्ट इफेक्टिव और सेफस्ट सप्लीमेंट है। क्रिएटिन तुम्हारे मसल्स को वर्कआउट्स के दौरान स्ट्रॉन्गर बनाता है, इससे स्ट्रेंथ भी फास्टर इंप्रूव होती है, रिकवरी बेटर होती है। और हाँ, फेस थोड़ा फुलर लगता है क्योंकि मसल्स में वाटर रिटेंशन होती है, जो एक्चुअली एक गुड चीज है। बस 3 से 5 ग्राम डेली लो मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन, सबसे चीप फॉर्म और सबसे इफेक्टिव भी 500 से 700 रुपए में 1 महीने का आ जाता है, और ये 100% वर्थ इट है। भाई प्रोटीन पाउडर कोई मैजिक नहीं है, ये बस फूड है पाउडर फॉर्म में। अगर तुम्हारा डाइट ऑलरेडी 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट दे रहा है तो तुम्हें प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। इंडियन डाइट में दाल, पनीर, एग्स, चिकन, ये सब कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। लेकिन अगर खाना मिस हो रहा है या शेड्यूल बहुत बिजी है, तब एक स्कूप वे प्रोटीन एक कन्वीनियंट सोल्यूशन है। एक्सपेंसिव ब्रांड्स पर पैसे मत उड़ाओ, डिसेंट वे प्रोटीन 1500 से 2000 रुपए पर केजी में आ जाता है, और ये काफी है। मैंने कुछ अच्छे ब्रांड्स के वे प्रोटीन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जो मैं खुद यूज करता हूँ, चेक कर लेना। अब क्या वेस्ट है प्री वर्कआउट? भाई ये ज्यादातर केसेस में सिर्फ कैफीन है। 1 कप कॉफी सेम काम कर देती है, इसे छोड़ो और 500 रुपए सेव करो। फैट बर्नर्स, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग है। स्किप करो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स जो ऑनलाइन मिलते हैं, 99% स्कैम है, इग्नोर करो। BCAH, अगर तुम ऑलरेडी इनफ प्रोटीन ले रहे हो तो ये लिटरली अननेसेसरी
अननेसेसरी हैं। इन पर पैसे खर्च करना सीधा सीधा वेस्ट है। The only supplement stack you need, creatine monohydrate, और अगर जरूरत हो सिंपल वे प्रोटीन, बस डन। बाकी सब पैसे की बर्बादी है। और अब एक चीज जो सप्लीमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है Nutrition. भाई ये लाइन ध्यान से सुनो। यू कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट। जिम में 1 घंटा बाकी 23 घंटे क्या खा रहे हो, वो 23 घंटे तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान नहीं देने वाला, ना मैक्रो ट्रैकिंग, ना कैलोरी काउंटिंग ऐप। ये सब बिगिनर्स के लिए ओवरवेल्म है। सिंपल रूल्स बस फॉलो करो। प्रोटीन प्रायोरिटी, हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। एग्स, दाल, पनीर, चिकन, स्प्राउट्स, कर्ड्स। टारगेट अपने बॉडी वेट के बराबर ग्राम्स प्रोटीन। 60 किलोग्राम हो तो 60 से 80 ग्राम प्रोटीन डेली। ये सिंगल चेंज तुम्हारी बॉडी कॉम्पोजिशन बदल देता है। एपिसोड 5 में हम कंप्लीट डाइट के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं तुम्हें बजट के अंदर आने वाली पूरी डाइट 0 से एडवांस लेवल तक बताऊंगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तुम्हें डाइट में अब तक क्या क्या प्रॉब्लम हुई है वो कमेंट में बता दो। मैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एपिसोड 5 में सॉल्व करूंगा। The 12-week timeline. भाई ये वही सेक्शन है जिसके लिए तुम रुके हो। मैं तुम्हें बताता हूँ रियलिस्टिक में तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वीक 1 to 2 द सोरनेस फेज। सच बोलूंगा पहले 2 हफ्ते मुश्किल होते हैं। डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, मतलब सीधा सीधा तुम दर्द में रहोगे। लेग्स डे के बाद सीढ़ियां उतरना मुश्किल लगेगा, आर्म्स में दर्द रहेगा, सुबह उठना भी पेनफुल लगेगा। और यहीं पर 60% लोग क्विट कर देते हैं। वो सोचते हैं मेरे से नहीं होगा, एस्थेटिक बॉडी मेरे लिए नहीं बनी, ये मेरे टाइप की नहीं है। गलत, सब गलत। ये सोरनेस साइन है कि बॉडी अडेप्ट हो रही है, मसल्स रिपेयर हो रही हैं और स्ट्रॉन्गर बन रही है। यहाँ बस एक ही काम करना है, शो अप करना। चाहे 30% एफर्ट लगे, बस जाना है। वीक 3 से 4 दी एडेप्टेशन फेज। यहाँ तक आते आते दर्द कम होने लगता है, बॉडी मूवमेंट पैटर्न्स सीख रही होती है। तुम नोटिस करोगे वेट्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, पुलअप्स आसान लगने लगते हैं, स्टैमिना बिल्ड हो रहा है। और एक चीज जो तुम फील करोगे, एनर्जी, वो रोज वाली आफ्टरनून स्लम्प कम होने लगेगी, नींद बेटर होगी, मूड जेन्युइनली इंप्रूव होगा। अभी मिरर में ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन फील बहुत बेटर होगा। वीक 5 to 8 द विजिबल फेज। यहीं से गेम बदलना शुरू होता है। क्लोथ्स की फिटिंग अलग लगने लगती है। शर्ट्स वेस्ट पर थोड़ी लूज और शोल्डर्स पर थोड़ा स्नग। डेनिम बेटर लगती है। फेस में डेफिनेशन आनी शुरू हो जाती है। अगर कार्डियो कंसिस्टेंट रहा तो लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं। वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोलते, बस कहते हैं भाई कुछ डिफरेंट लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, क्या किया है। और भाई यही वो मोमेंट है जो एडिक्ट कर देता है। यही वो फीलिंग है जो तुम्हें रुकने नहीं देती। वीक 9 से 12 द ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ये वो फेज है जहां मिरर देख के तुम जेन्युइनली स्माइल करते हो, पोस्चर स्ट्रेट होता है, शोल्डर्स ब्रॉड दिखते हैं, आर्म्स डिफाइंड होती हैं, कोर टाइट होता है। 12 वीक्स में तुम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, ये कहना अनरियलिस्टिक होगा, लेकिन तुम वो इंसान बन जाते हो जिसने कमिटमेंट प्रूव की, जिसने कंसिस्टेंसी दिखाई, जिसने खुद से प्रॉमिस किया और उसे निभाया। और एक बार ये 12 वीक्स पूरे हो जाते हैं, दूसरे 12 वीक्स अपने आप शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट कर चुके होते हो। मैं वो बंदा हूँ जो फिटनेस के बारे में सीरियस है, और ये आइडेंटिटी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। The free glow up. भाई एक लास्ट चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये फ्री है। 0 इक्विपमेंट, 0 जिम मेंबरशिप, 0 एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्टमेंट। पोस्चर सीधे खड़े हो, चेस्ट थोड़ा बाहर, शोल्डर्स थोड़ा पीछे और नीचे, चिन ग्राउंड के पैरेलल। बस 1 मिनट के लिए ट्राई करो। अभी वीडियो पॉज करो, खड़े हो और ये करो, और फिर मिरर में चेक करो या किसी से फोटो खिंचवाओ। तुम लिटरली 2 इंच टॉल और 3 से 4 किलो हैवी लगते हो। तुम्हारा वी टैपर मोर विजिबल हो जाता है। फेस, जॉ लाइन ऑटोमेटिकली शार्पर दिखती है क्योंकि चिन का एंगल बदल जाता है। कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट होती है। इससे पहले कि तुम कुछ भी बोलो, अगर जिम स्टार्ट नहीं किया, अगर रूटीन फॉलो नहीं किया, अगर कुछ भी नहीं किया, तो सिर्फ ये एक चीज करो, बस पोस्चर फिक्स करो। और आज से हर बार जब तुम किसी कमरे में एंट्री लो, सीधा चलो, शोल्डर्स बैक, चिन अप और फर्क देखो। भाई एपिसोड 1 में तुमने माइंडसेट फिक्स किया, डे 0 ब्रूटल ऑनेस्टी। एपिसोड 2 में स्किन फाउंडेशन बनाया, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एक्ने, डार्क स्पॉट्स। एपिसोड 3 में हेयर गेम अपग्रेड किया, फेस शेप, बार्बर कम्युनिकेशन, हेयर सिस्टम, और आज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा ब्लूप्रिंट दिया। वर्कआउट स्प्लिट, कार्डियो, सप्लीमेंट्स, 12 वीक टाइमलाइन, एक के बाद एक। ये सीरीज तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को रीबिल्ड कर रही है। लेकिन एक चीज है जो अभी तक नहीं आई, और ऑनेस्टली वही चीज है जो सबसे ज्यादा लोग गलत करते हैं। एपिसोड
एपिसोड 5 में हम बात करेंगे कंप्लीट डाइट की, 0 से एडवांस लेवल तक, बजट के अंदर इंडियन रियलिटी के लिए क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और वो कॉमन मिस्टेक्स जो तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रही है, चाहे तुम जिम कितना भी करो। तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एपिसोड 5 मिस हुआ तो बॉडी का कुछ नहीं होगा। और एक काम और करो, कमेंट में बताओ कि डाइट में अभी तक तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। मैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एपिसोड 5 में डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। कमेंट करो। मैं पढ़ रहा हूँ। भाई मैं तुम्हें एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ, ये सीरीज सिर्फ ग्रूमिंग के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बारे में है। हर एपिसोड में तुम अपने एक और पार्ट को अपग्रेड कर रहे हो, और जब सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है, स्किन, हेयर, बॉडी, तब लोग तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज अलग होती हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरल होता है, कुछ भी फोर्स्ड नहीं लगता। एपिसोड 5 में मिलते हैं